आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है मनोज तिवारी की 100% सीट आनी है। जहाँ पर हम चांदनी चौक चलते थे, आज 20 रुपए किराया लगता था, पहले 20 रुपए, 15 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए ले रहे हैं। खुली आनी है, पहले भी साथ लेके थे, अब भी साथ है। पहले भी सारे एक थे, अब भी एक है। कारोबारों पे फर्क पड़ा है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनका फायदा हुआ है। क्या स्थिति गोद ले रखा है। अभी जाके देखोगे इतना इतना पानी भरा, लेडीज से पूछोगे मनोज तिवारी को गाली बकती हैं। मोदी जी गलत काम करेंगे तो मोदी जी भी बंद होंगे। मैं भी आपको इनको मीडिया से अलग लेके मैं चल रहा हूँ। कोई आदमी ये मुझसे ये कह दिखाता आज मैं खुश अपने कारोबार में। आपके जो नहीं कमार तो नहीं कमार, क्या है नहीं कमार, इतने कुछ नहीं है। कोई सी भी पार्टी आ जाए, चाहे मजदूर आदमी को तो मजदूरी करके ही खानी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा दिलीप नाम है जी। दिलीप भाई क्या काम करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, सही चल रहा है काम धंधा? काम ठीक है जी। काम ठीक है। 2014 से 2024 तक का जो समय है, जो मोदी जी का कार्यकाल है 10 साल, कैसे निकले? देखो काम क्या है, काम बीजेपी ने अच्छा भी किया है, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे देखा है उसने बड़े स्तर पे काम किया है, और पार्टियां पहले भी आती रही हैं, काम उन्होंने भी किया। पर देखने की बात यह है कि बीजेपी जो कर रही है बड़े स्तर पे काम कर रही है, और जनता की उसने इतनी योजनाएं निकाली हैं बीजेपी ने, जिसके विषय में जो है आने वाले समय भी पर अच्छा काम कर होगा। जब आप बता रहे हैं कि निचले स्तर पर काम नहीं हुआ है, ऊंचे स्तर पर काम हुआ है, तो ऊंचे स्तर पर क्या क्या काम हुआ है आपके अनुसार? और बैंकिंग सेक्टर है, एक तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सुधार करा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार आई, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास तबके को क्या सुविधा मिली? बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दीजिए, आप उसमें क्या सुविधा मिली? 3 काम बताइए कोई बड़े। 3 काम क्या है, देखो आप किस स्तर पर पूछना चाह रहे हैं? हर स्तर पर पूछ रहा हूँ, जो आपको पसंद आए हो, एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास फैमिली को फायदा मिला हो मोदी जी के किसी काम से। जैसे हम अपने इलाके में रहते हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ जो जाम वगैरह लगता है उसमें काफ़ी मतलब वो पब्लिक के लिए जो है सेक्टर में अच्छा काम ये हुआ है। यहाँ पे मेट्रो आई है, मेट्रो के साथ साथ यहाँ पे जो है एक जाम इतना ज़्यादा रहता था कि हम आने जाने में। तो केजरीवाल बनवा रहे हैं मेट्रो, तो देखो सरकार का देखो काम तो सभी का है। सरकार ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार अपने स्तर पे काम करती हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ, जब आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो 2 काम तो मुझे बताइए कि हाँ भाई देश स्तर पे बता दीजिए, चाहे जो आपको लगता है कि हाँ देश हित में काम हुए हैं। ये देखो ये देश हित में ही है, जो जनता के भलाई के लिए है। ये मेट्रो किसके लिए है? मेट्रो को भी तो उसी के लिए है, जनता के लिए है। मेट्रो हो गई, चले हाईवे हो गया, बाकी ये महंगाई रोजगार में कुछ कमी रही है? देखो महंगाई में महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई तो हर जगह, महंगाई में किसी ने कोई काम नहीं किया है। महंगाई तो गरीब जनता के लिए पहले भी परेशानी। 2014 में आप लोग 400 रुपये का सिलेंडर खरीद रहे थे, आज आप लोग 800-1200 रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो कितना बड़ा अंतर है महंगाई में? देखो महंगाई तो क्या है, महंगाई बहुत बड़ा विषय है, जिसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसमें बीजेपी को भी इस बारे में विषय में सोचना पड़ेगा कि गरीब जनता क्या बोल रहे हैं आप? उसके हिसाब से कमाई भी तो बढ़ गई है। पहले लोग 7,000 रुपये में गुजारा कर लेते हैं, आज 15,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। तो उतना ही है। जो देखो चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, उस हिसाब से कमाई भी तो बढ़ रही है। अब पहले क्या था, पहले जो कपड़ा 100 रुपये का आ रहा था, उस टाइम कमाई कितनी थी? 5,000 रुपये में भी वही आदमी 10 रुपये का या 20 रुपये का या 50 रुपये का मान लेते हैं, उस टाइम भी इतने का ही था। तो बजट तो उतना ही आ रहा है। जैसे जैसे महंगाई हो रही है उस हिसाब से कमाई भी बढ़ रही है। मैं लोगों से बातचीत करता हूँ दिल्ली के इलाके में, चाहे यूपी के इलाके में, लोग कह रहे हैं कि यार जिस हिसाब से खर्चा बढ़ा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। ऐसा तो कुछ नहीं है जी। हम जो है ई रिक्शा वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, क्या उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया? आप देखिए जहाँ पर 5 रुपये था किराया बढ़ाया क्यों नहीं? किराया जहाँ पर हम चांदनी चौक चलते थे, आज 20 रुपए किराया लगता था, पहले 20 रुपए, 15 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए ले रहे हैं। क्या ये गाड़ी का किराया बढ़ा है? तो गाड़ी के हिसाब से काम भी बढ़ा है। चलिए काम बढ़ गया है। इन 10 सालों में मोदी जी का कार्यकाल में सबसे बेहतर व्यवस्था, सबसे बड़ा काम जो आपको पसंद आया हो? सबसे बेहतर तो सिलेंडर मिले हैं। और कौन सा? जो 1200 रुपये वाले मिले सिलेंडर? जो सिलेंडर घर में लेडीजों को फ्री सिलेंडर नहीं दिए? कितनी लेडीजों को मिल गए? बहुत लेडीजों को मिले। कितनी लेडीजों को? नाम लेकर तो नहीं दिए, जो गई हैं। आपको मिला? हाँ मेरी घरवाली को मिला। आपको मिला भैया फ्री सिलेंडर? सच बताइएगा, बिल्कुल फ्री सिलेंडर मिला नहीं मिला? नहीं, मेरे को नहीं। एक मिनट जाइए, आपको मिला? नहीं आपको मिला फ्री सिलेंडर? नहीं भाई 5 लोग तो मेरे सामने खड़े हैं, 5 में से एक आपको मिला, बस हाँ हमें सिलेंडर मिला है, फ्री मिला। फिर हमारी बीजेपी कार्यकाल में हमारी जो लैटरिन बनी है वो भी फ्री बनी हुई है। लैट्रिन आपकी फ्री बन हाँ, गई। और जो आप हाईवे देखो कितने हाईवे बढ़िया बने हुए हैं, हाईवे की कमी थोड़ी, हाईवे कितने अच्छे बने हुए हैं। और अपनी टेक्नोलॉजी में आ जाओ, हर चीज़ है। और उसके बाद तुम ये देखो हमारे हथियार कितने बन गए, अपने देश जो मजबूत है। और पहले भी होता था? पहले इतने नहीं थे, पहले कहाँ होते थे इतने। पहले में और अब में गिनती कर लो, तुम्हें कितने लगे तुम्हें? ज्यादा है सुरक्षा की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल है,
बिल्कुल अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अच्छा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, कुछ खतरा है बीजेपी को इस बार? नहीं देखो, खतरा तो कोई नहीं है, खुली आनी है। पहले भी 7 ले गए थे, अब भी 7 है। पहले भी सारे एक थे, अब भी एक है। कुछ नहीं होना इनसे, एक होने से कुछ नहीं होता। तुम सारे एक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता ही है, काम है, काम का वोट मिलता है। पिछली बार भी काम का ही मिला था और अब भी काम का ही मिलेगा। लेकिन इस बार तो जब मैं लोगों से सीट बीजेपी की है। जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, चाहे पूर्वी दिल्ली हो, चाहे आपकी चांदनी चौक हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, लोग कह रहे हैं कि लहर कम है इस बार, मोदी जी की लहर कम है। नहीं, लहर ऐसी कुछ नहीं है, लहर बहुत है। हमारे बीजेपी की बहुत लहर है। यहाँ देखो, मनोज तिवारी हैं और 100% मनोज तिवारी की सीट आनी है। यहाँ हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है मनोज तिवारी की 100% सीट आनी है। अभी आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी का विरोध तो बड़ा हो रहा है यार आपके क्षेत्र में। विरोध करने वाले विरोध भी करते, पहले भी विरोध कराया था लोगों ने। कौन करा? पहले नहीं करा, पहले भी विरोध करा। कन्हैया कुमार नहीं थे ना सामने? पहले दूसरे थे, अब ये अब दोबारा टक्कर ले रहे हैं इनकी। अब के जो कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार क्या है? कन्हैया कुमार इतने कुछ नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। ये तो एक शोर है खामे खा का, मगर मेन तो वही है। मेन 400 पार का नारा लगा रहे हैं भाजपा वाले, 400 पार आएंगे नहीं आएंगे? जी बिल्कुल 400 पार आएंगे, 100% 400 पार आएंगे। अब 7 लोकसभा सीटें हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, रोक लेगी बीजेपी को 7 लोकसभा सीट पर जीतने पे से? ये आम आदमी और ये दोनों, ये तो खामे खा का शोर मचा रहे हैं। इनकी एक सीट नहीं आनी, एक नहीं आनी। बीजेपी की साथों की साथों। कैसी बात कर रहा, विधानसभा में केजरीवाल आपके जीत जाते हैं। विधानसभा केजरीवाल को तुमने देखा होगा, अभी तो बड़ी बेल पाए हुए हैं। सबको पता है उनकी तो हक है, तुम्हें सबको अभी अभी कौन सा आरोप सीधे हो गए उन पे? आरोप सीधे नहीं है, बिना बात के जेल कर ले गए क्या? उन्हें कुछ ना कुछ सबूत तो है। छोड़, सबूत तब मैं मानता जब उन पर आरोप सिद्ध हो जाते कि हाँ वो दोषी है, अब दोषी नहीं है वो। उनको एक बिना बात के तो कोई बंद नहीं कर सकता। कोर्ट ने जो बंद कराया ना, जो कोर्ट काम करता है, वो किसी कुछ उस पर सबूत पे काम करता है। कुछ सबूत है जब तो उनको ले गए हैं। वो बाहर आए, जब हम केजरीवाल समर्थक के पास गए तो लोग कह रहे हैं कि उनको मोदी जी ने जेल में डरवा दिया, मोदी डरते हैं उनसे। अरे मोदी जी क्यों? ये तो खामे खा का आरोप है। कोई मोदी जी ने, कोर्ट किस लिए है? ये कोर्ट करता है। मोदी जी कोई जज थोड़ी है क्या वो सबको बंद कर देंगे? मोदी जी गलत काम करेंगे तो मोदी जी भी बंद होंगे। कितने बीजेपी के नेता जेल में गए हैं? बीजेपी के नेता तो देखो जाते भी रहते, सभी जाते हैं। कौन गया है मुझे बताइए एक नाम। बीजेपी का 2014 से 2024 तक के समय में आपने कहा ना कि कोई गलत करेगा वो भी जेल में जाएगा, तो क्या बीजेपी के नेता सारे स्वच्छ हैं? विपक्ष के नेता सारे भ्रष्टाचारी हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो गलती बीजेपी के नेता का एक नाम तो बताइए जो जेल में गया हो। नहीं, बीजेपी का तो मेरे जांच गई हो, किसी पे ईडी का छापा लगाओ, कुछ तो लगा होगा। जो गलत ही नहीं कर रहे तो क्यों आएगा? ऐसी तो बात है ना कि बीजेपी के नेता बिल्कुल स्वच्छ है। बिल्कुल देखो, गलत करेगा तो जाएगा। थोड़े बाद उनके कोई सबूत तो लाओ, सबूत लाओगे तो ये भी जाएंगे। कोई भी सबूत। विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जब चुनाव आते हैं मोदी जी सभाओं में कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, 2 दिन बाद ही मोदी जी ने अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। फिर उस भ्रष्टाचारी का क्या होता है? देखो, जो पार्टी की दूसरी छोड़ के आता है, आदमी परेशान होकर ही आता है। जिस पार्टी के समझे नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब मोदी जी किसी रैली में शरद पवार को या नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, अगले दिन वो मोदी जी से हाथ मिला लेते हैं, वो नेता बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। है या नहीं बात? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। ये जो बीजेपी है, वॉशिंग मशीन है क्या कोई? बीजेपी वॉशिंग मशीन इस टाइप से है कि भैया जो भी गलत काम करने वाले हैं सारे बीजेपी में आ जाएं, वो सुरक्षित हो जाएं, बस। और कुछ ये स्थिति है। आज ये स्थिति है। 10 साल में कैसा रहा कार्यकाल? कोई भी कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। यहाँ से जो मनोज तिवारी जी खड़े हैं वो अब की बार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं कराया कि जिसके काम के बेस पर उन्हें वोट मिले। कन्हैया कुमार जी ने कहा अब आएंगे, अब देखो कैसा काम होगा यहाँ पे। आना तो बहुत बड़ी बात है, देखा भी नहीं 5 साल से। पिछले 5 साल में? हाँ, देखा ही नहीं। ये रहा चौहान पट्टी गोद ले रखा है गाँव। एक मिनट, मैं भाई से सवाल करना चाह रहा हूँ। 2 दफा यहाँ पे मनोज तिवारी साहब सांसद रहे हैं, कितनी बारी देखा आपने यहाँ पे साल के अंदर? इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? नहीं, तुरंत आते हैं हमारे यहाँ। कोई छोटा सा प्रोग्राम भी कराने वाला हूँ। मुझे आप एक जगह का बता दो, आपके कहाँ पे आपका घर है, कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम में आया? एक मिनट। चौहान पट्टी गोद ले रखा है, इतना पानी भरा हुआ है, लोग लेडीज से गालियाँ बकती हैं। अभी चले जाओ जाके इंटरव्यू लो, जाकर लेडीज गालियाँ बकती हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? थाने पे हर साल जागरण होता है, मनोज तिवारी जी हर बार आते हैं। ये मुझे आप एक बात तो बताओ, एक मिनट। मैंने लोगों से बातचीत करी, मुझे कुछ लोगों ने पहले भी बताया कि वो गांव कोई गोद ले रखा है, कोई एरिया गोद ले, चौहान पट्टी के नाम से। हाँ, तो इनको स्थिति बताइए जो गोद ले रखा है, उनकी क्या स्थिति? गोद ले रखा है। अभी जाके देखोगे इतना पानी भरा है, लेडीज से पूछोगे मनोज तिवारी को गाली बकती हैं, बढ़ने नहीं देते अंदर मनोज तिवारी को। 10 साल में यार लोगों को दिखाई नहीं दिया, आप लोगों को कैसे दिखाई दे रहे हैं? जी हमारे यहाँ आते हैं, हमें ये पता है। भजनपुरा क्षेत्र में हमने तो भाई साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर पहले कितने कारोबार थे? आप ये बताइए मुझे, इस रोड के ऊपर आप गाड़ी चलाते हो, सच बताना। मैं भी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, वो गाड़ी मेरी गाड़ी। मैं किसी पार्टी का पक्ष का नहीं हूँ, मैं बहुत बात बोलता हूँ हकीकत। एक बात बताओ, उससे पहले कितने काम करते थे आप इस रोड पर? मुझे आप इसका जवाब। एक मिनट,
सही चला रहा हूँ, 2016 से चला रहा हूँ। पहले हम 5-5 रुपए की भरते, आज हम 10 की सवारी है। कौन नहीं? नहीं, नूरलाई तो हमने वही यहाँ बता रहे हैं हम, गोल चक्कर से, और यहाँ चलाते हैं यमुना। पहले उनका सवाल समझो, सवाल क्या पूछ रहे हैं वो। एक छोटा कारखाना बंद होने से भी, एक आप सिलाई काम कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा सवाल इनको बताता हूँ भाई को, जो बिल्कुल कार्रवाई है। अगर फैक्ट्री आप चला रहे हो, जीएसटी से फायदा किसको हुआ बताइए आप मुझे, बड़े बिजनेसमैन को। मैं बताता हूँ ना कैसे हुआ है, उसका मकसद मैं समझाऊंगा आपको। आपने 10 मशीनें लगा रखी, आपके पास 10 कारीगर तो हुए हैं, आपकी फैक्ट्री बंद होने 10 तो वो बेकार हो गए, जो आपसे और जुड़े थे वो बेकार हो गए, आप खुद बेकार हो गए। एक तुम्हारी 10 मशीनें, 100 बंदे आपसे जुड़े हुए हैं, जिसमें पन्नी वाला भी है, ठेली वाला भी है, आपके कारीगर भी है, उनके परिवार भी। वो बताओ वो कहाँ जाएंगे जब भी तो आगे रिक्शे पाए। छोटे कारोबारों पे बहुत फर्क पड़ेंगे। छोटे कारोबारों में फर्क पड़ा है, बड़े जो बिजनेसमैन है उनका फायदा हुआ है। वो बता दो आप कैसे। आज इनके पास हर कारखाने पे बाहर जाके देख लो तो बोर्ड लगा होता था, भाई कारीगर की जरूरत है। पहले मैंने खुद ने कारीगरी करी है, मैं खुद कारीगर रह चुका हूँ। जब कहते हैं घर जाना हमें, भैया घर बाद में ये पहले 20,000 रुपये घर भेज दे अपना। आज पता क्या पूछता घर के अंदर, कब जाएगा घर, है स्थिति है ना है, ये बताओ मुझे आप काम की भी। आबादी है, आबादी है बिल्कुल। की ट्रिप को लेके चलो, जो जमीनी कारोबार है आबादी है। आबादी क्या है? देखो आबादी इतनी है, ये एक जगह है, ये जगह जितनी ये जगह नहीं बढ़ सकती, आबादी बढ़ सकती है। अब मेरा एक घर है, मैं 6 लड़के पैदा करता हूँ और 6 कमरे नहीं है, उन्हें कहाँ रखूंगा, कहाँ भेजूंगा उन्हें? ऐसे पहले मेरी बात सुनो, आबादी नहीं, मैं भी आपको इनको मीडिया से अलग लेके मैं चल रहा हूँ। कोई आदमी ये मुझसे ये दिखाता, आज मैं खुश अपने कारोबार में, कोई भी एक आदमी सकता है। कारोबारी में तो लोग बहुत दुखी है, मुझे तो बहुत लोग मिलते हैं। कारोबारी देखो ऐसा है, कारोबारी की सुन लो, काम है, मैं नहीं चलाऊंगा, कोई और चलाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा तो सब चला दे। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार 100%। कन्हैया कुमार 100%। सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार वो इंडिया की, इंडिया गठबंधन। हाँ, राहुल प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। भैया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी। कन्हैया तिवारी, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार निकलेगा मंत्री। प्रधानमंत्री। ये क्या नाम है, राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? वो आदमी पढ़ा लिखा है, जेन्युइन बंदा है। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा बंदा है, वो उसका एक भी काम आप कन्हैया कुमार का गलत नहीं बता सकते ना। गलत राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? राहुल क्या करें तुम बताओ? मोदी आएंगे, मोदी क्या करेंगे? खत्म है, क्या करते? 70 साल कांग्रेस ने राज करा। एक मिनट, आप अभी तक हमारे मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है 10 साल के अंदर? नहीं करी। तो क्यों नहीं करी? अब आप राहुल जी से हर रोज कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पढ़े लिखे बंदे हर चीज का सवाल। राहुल जी ने तो न्योता भी दिया था डिबेट का, क्या हुआ? मोदी क्यों नहीं आए वहाँ पे? कहाँ पे दिया था उसकी तो मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? राहुल गांधी ने न्योता भेजा था कि मेरे साथ डिबेट करिए, मेरे से बात करिए, जो उनके मुद्दे उन पर बात करिए। मोदी जी आए नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, जब जाएंगे बुलाएंगे। एक दुकान बंद होने से ना सदर बाजारी कहीं की भी 6 लाख आदमी परेशान है कारोबार से। आप हिसाब जोड़ के देख लीजिए, मुझे ना हो तो मुझे फिर बताना। आपके अनुसार मोदी जी? बिल्कुल। राहुल गांधी क्यों नहीं? देखो राहुल गांधी के बस की नहीं है देश संभालना, तुम्हें पता है उनकी व्यवस्था कैसा है, वो कैसे आदमी है। 1000 किलोमीटर दूर तक नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। नहीं बन सकते? क्या कारण है? हाँ? उनमें बोलने का तो तहजीब नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? क्या तहजीब नहीं है बोलने को? एक तरफ से वो डालो, आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालते हैं। वो पूरा वाक्य सुना है? वो पूरा वाक्य नहीं, हमने तो ये पूरा सुना है कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलो। चेहरा होता है भाई साहब, एक चेहरा है यार, विपक्ष पास कौन सा चेहरा है? कौन? केजरीवाल में क्या समस्या है? राहुल गांधी में क्या समस्या है? अब ये तो गठबंधन है, सब इकट्ठे हुए हैं इनके। इकट्ठे हुए तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, पढ़े लिखे नेता हैं आपके, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से हमारे कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं बस, भाई साहब के पीछे नहीं है कोई नहीं। कोई भी आए, कारोबार चाहिए हमें सबसे मुद्दा है कारोबार पे। हमें कारोबार चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए क्या? क्यों रोजगार? अरे यार क्या दिक्कत का है? बात ये है क्या नहीं कमा रहे? हम ऑटो आज भी चला रहे, पहले भी रोटी खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं, समझिए। आदमी के लिए रोजगार भी है, जो मेहनती है ना उसके लिए रोजगार है, ईमानदारी की कमाता है उसके लिए है। कोई सी भी पार्टी आ जाए, चाहे मजदूर आदमी को तो मजदूरी करके ही खानी है, पार्टी कोई सी भी आ जाए, बस ये है। पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, समझिए। तो समस्या कहाँ रहेगी? हराम पंथ आदमी को तो ना रोटी को काम देने थे, ना करने से रोटी है।